हमेशा सिर्फ अंधेरा लेकर नहीं आती। कभी कभी वह अपने साथ ऐसे फैसले लेकर आती है जो इतिहास की दिशा बदल देते हैं। और 2016 की एक ऐसी ही रात, जब पूरी दुनिया अपनी नींद में डूबी हुई थी, भारत जाग रहा था। और सरहद के उस पार, खामोशी की चादर के नीचे, एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर, ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, गहरी घाटियां और ठंडी हवाएं, जो हर वक्त अपने साथ एक अनकहा तनाव लेकर चलती हैं। यहां हर पत्थर, हर पेड़, हर मोड़ जैसे किसी कहानी का गवाह है। और इन्हीं पहाड़ों के बीच भारतीय सेना का एक ब्रिगेड मुख्यालय मौजूद था, जहां हर जवान सिर्फ अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, बल्कि हर पल, हर सांस देश की सुरक्षा के नाम करता है। 18 सितंबर 2016 की सुबह, समय करीब 5:30। अंधेरा धीरे धीरे हट रहा था, लेकिन उजाला अभी पूरी तरह फैला नहीं था। ये वही समय होता है जब नींद सबसे गहरी होती है, जब शरीर सबसे ज्यादा आराम में होता है। और शायद यही वह पल था जिसका इंतजार दुश्मन कर रहा था। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंजी। पहले एक, फिर कई, और फिर लगातार 4 आतंकवादी भारी हथियारों और ग्रेनेड के साथ पहले से घुसपैठ करके कैंप के आसपास छिपे हुए थे। उन्होंने अंधेरे और समय का फायदा उठाया और अचानक हमला बोल दिया। पहला ग्रेनेड टेंट के पास फटा। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें उठीं, फिर दूसरा धमाका, फिर तीसरा। जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ नींद से उठे ही थे, कुछ ने अभी हथियार उठाए ही थे कि हालात उनके हाथ से निकल चुके थे। हर तरफ अफरा तफरी, धुआं, आग और चीखें। यह हमला तेज था, अचानक था और बेहद घातक था। 19 भारतीय सैनिक इस हमले में शहीद हो गए, कई घायल हुए, और पूरा देश एक गहरे सदमे में चला गया। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक चुनौती थी, एक जख्म था जो हर भारतीय के दिल में महसूस हो रहा था। जब यह खबर टीवी चैनलों पर आई तो हर घर में सन्नाटा छा गया। लोग स्क्रीन के सामने बैठ गए। हर अपडेट, हर खबर, हर तस्वीर दिल को चुभ रही थी। सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। हर तरफ एक ही आवाज, अब जवाब देना होगा देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी शहर में हो, किसी भी भाषा में बात करता हो। उस वक्त एक ही भावना से जुड़ा हुआ था, गुस्सा, दर्द और बदले की मांग। दिल्ली में सरकार के उच्चतम स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी सभी एक साथ बैठे हर पहलू पर विचार कर रहे थे। क्या सिर्फ कड़ी निंदा काफी होगी? क्या सिर्फ चेतावनी देना ही समाधान है? या फिर इस बार इतिहास को एक नया मोड़ देना होगा? इसी बीच खुफिया एजेंसियां चुपचाप लेकिन तेजी से अपना काम कर रही थीं। सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही थी। ड्रोन, सैटेलाइट, जमीनी सूत्र, हर माध्यम का इस्तेमाल किया जा रहा था। कहाँ लॉन्च पैड हैं, कितने आतंकी मौजूद हैं, उनके पास क्या हथियार हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं, हर छोटी से छोटी जानकारी इस मिशन की नींव बन रही थी। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन देश की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। हर कोई इंतजार कर रहा था उस एक खबर का जो सब कुछ बदल दे। और फिर भारतीय सेना के सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित दस्ते, पैरा स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। ये वो जवान होते हैं जो असंभव को संभव बना देते हैं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना कोई निशान छोड़े अपना काम पूरा करके लौट आते हैं। उनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि शरीर और दिमाग दोनों अपनी सीमाओं से आगे निकल जाते हैं। दिनों तक बिना नींद, कई कई घंटों तक लगातार मार्च, अत्यधिक ठंड, भूख, थकान, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य होता है, मिशन पूरा करना। और इस बार यह मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह उन 19 शहीदों के लिए न्याय था। हर जवान के दिल में उनकी तस्वीर थी, हर सांस में एक संकल्प। इस बार जवाब ऐसा होगा जो हमेशा याद रखा जाएगा। 27 सितंबर की रात आखिरी ब्रीफिंग दी गई। कमरे में गहरी खामोशी थी। टेबल पर फैले हुए मैप्स, हर रास्ता चिन्हित,
हर लक्ष्य तय, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा। यह मिशन बेहद संवेदनशील है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, और सबसे जरूरी, हर कोई सुरक्षित वापस लौटे। कमांडो चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरों पर कोई डर नहीं था, बस एक ठंडी दृढ़ता थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो सिर्फ अनुभव से आता है। 28 सितंबर की रात आसमान पूरी तरह काला था, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा। कमांडो अपने हथियारों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल इतनी हल्की कि जमीन भी उनकी आहट महसूस न कर सके। कुछ दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल थी। यह सिर्फ एक सीमा नहीं थी, यह एक जोखिम था, एक खतरा, एक चुनौती। इसे पार करना मतलब सीधे दुश्मन के इलाके में जाना। लेकिन वे रुके नहीं। धीरे धीरे, सावधानी से उन्होंने उस रेखा को पार किया। अब वे दुश्मन की जमीन पर थे। हर कदम पर खतरा, हर पल सतर्कता, कहीं कोई गश्ती दल ना आ जाए, कहीं कोई अलार्म ना बज जाए। लेकिन उनकी ट्रेनिंग, उनका आत्मविश्वास हर डर पर भारी था। घंटों की इस खामोश यात्रा के बाद आखिरकार वे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए। दूर हल्की रोशनी में आतंकियों के लॉन्च पैड दिखाई दे रहे थे। कुछ आतंकी सो रहे थे, कुछ पहरा दे रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके इतने करीब आ चुकी है। कमांडो ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, सांसें नियंत्रित, उंगलियां ट्रिगर पर, और फिर एक छोटा सा संकेत। अगले ही पल अंधेरे को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ से हमला, इतना तेज, इतना सटीक कि आतंकियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ग्रेनेड फटे, गोलियां चलीं, और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका तबाही में बदल गया। आग की लपटें, धुआं और सन्नाटा। कई आतंकी वहीं ढेर हो गए। उनके लॉन्च पैड पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब सबसे कठिन हिस्सा था वापसी। दुश्मन अब जाग चुका था। जवाबी फायरिंग शुरू हो गई थी। गोलियां हवा को चीरती हुई निकल रही थीं। हर दिशा से खतरा। लेकिन भारतीय कमांडो अपने मिशन को पूरा कर चुके थे। अब उन्हें हर हाल में वापस लौटना था। धीरे धीरे, बेहद सावधानी से वे उसी रास्ते पर लौटने लगे। हर कदम पर ध्यान, हर आवाज पर नजर। ये वापसी उतनी ही खतरनाक थी जितना हमला। घंटों की इस तनाव भरी यात्रा के बाद आखिरकार वे अपनी सीमा में लौट आए। सुबह होने से पहले मिशन पूरी तरह सफल हो चुका था। भारत ने पहली बार खुले तौर पर सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया था। जब यह खबर देश में पहुंची तो हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। लोगों ने सेना को सलाम किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, और यह महसूस किया कि इस बार जवाब दिया गया है। दुनिया भर में इस ऑपरेशन की चर्चा होने लगी। कुछ देशों ने इसे आत्मरक्षा का अधिकार बताया, कुछ ने इसे तनाव बढ़ाने वाला कदम कहा। लेकिन भारत का संदेश साफ था, हम शांति चाहते हैं, लेकिन कमजोरी नहीं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक नई सोच थी, एक नई नीति थी, जिसमें सहनशीलता के साथ साथ निर्णायक जवाब देने की क्षमता भी शामिल थी। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, उन 19 जवानों का जिनकी वजह से यह कहानी शुरू हुई। उनके परिवार, उनके सपने, उनकी अधूरी कहानियां। हर मां, हर पत्नी, हर बच्चा, उनके लिए यह जीत एक अधूरा सुकून है। हर तिरंगे में लिपटा शरीर, हर अंतिम सलामी हमें याद दिलाता है कि देश की रक्षा की कीमत बहुत बड़ी होती है। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, जब हम चैन की नींद सोते हैं, तब कोई जवान सरहद पर खड़ा होता है, अंधेरे में, ठंडी हवाओं में, हर खतरे के सामने, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एक रात की जाग करोड़ों लोगों की नींद की हिफाजत करती है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, ये एक जज्बा है, एक चेतावनी कि भारत अब चुप नहीं रहेगा, एक वादा कि हर बलिदान का जवाब दिया जाएगा, और एक विश्वास कि जब बात देश की आती है तो भारत पीछे नहीं हटता। और शायद यही उस रात की सबसे बड़ी सच्चाई है
कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तभी कहीं रोशनी जन्म ले रही होती है। और जब कोई देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा होता है, तो वह सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ता, वह इतिहास रचता है। और दुनिया उसे हमेशा याद रखती है।